नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आजकल की युवा पीढ़ी से जुड़ी हुई किताब के बारे में बात करेंगे। इस किताब का नाम है द एंशियस जनरेशन, द एंशियस जनरेशन, जिसे मशहूर लेखक जोनाथन हाइट ने लिखा है। यह किताब हमारी नई पीढ़ी यानी हमारे बच्चों और किशोरों में बढ़ती हुई चिंता, उदासी और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं पर गहरी नजर डालती है। आपने भी शायद यह महसूस किया होगा कि आजकल के युवा पहले के मुकाबले ज्यादा परेशान और चिंतित दिखाई देते हैं। छोटी छोटी बातों पर वे तनाव में आ जाते हैं और खुश रहना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। जोनाथन हाइट अपनी इस किताब में इसी बात की पड़ताल करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कारण है जिनकी वजह से हमारी युवा पीढ़ी इतनी चिंतित और नाखुश महसूस कर रही है। यह किताब सिर्फ समस्याओं को ही नहीं बताती, बल्कि उनके समाधान पर भी रोशनी डालती है। लेखक कुछ ऐसे सुझाव देते हैं जिन पर चलकर हम अपने बच्चों और किशोरों को एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। तो आइए इस महत्वपूर्ण किताब के मुख्य विचारों और बातों को आसान हिंदी शब्दों में समझते हैं। अध्याय 1, बढ़ती हुई चिंता की महामारी। किताब की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि पिछले 10 से 15 सालों में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य में एक बड़ी गिरावट आई है। खासकर किशोर और युवा वयस्क पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा चिंता, उदासी और सामाजिक डर का शिकार हो रहे हैं। आत्महत्या के विचारों और खुद को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं में भी चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। जोनाथन हाइट कई तरह के आंकड़ों और अध्ययनों का हवाला देते हुए इस बात को साबित करते हैं कि यह सिर्फ कुछ लोगों की समस्या नहीं है, बल्कि एक व्यापक और गंभीर समस्या है जो पूरी पीढ़ी को प्रभावित कर रही है। वे पूछते हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया है जिसकी वजह से हमारे बच्चे और किशोर इतने परेशान रहने लगे हैं। लेखक बताते हैं कि यह समस्या सिर्फ पश्चिमी देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में देखी जा रही है, जहां पर आधुनिक तकनीक और जीवन शैली का प्रभाव बढ़ रहा है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि हमें इस समस्या को गंभीरता से लेना होगा और इसके कारणों को गहराई से समझना होगा, ताकि हम इसका सही समाधान निकाल सकें। अध्याय 2, दो बड़ी बदलाव। इस अध्याय में लेखक दो मुख्य बदलावों की बात करते हैं जो उनके अनुसार युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा असर डाल रहे हैं। ये दो बदलाव हैं: बचपन का डिजिटलीकरण, द डिजिटलाइजेशन ऑफ चाइल्डहुड। पिछले कुछ सालों में बच्चों और किशोरों के जीवन में डिजिटल तकनीक, खासकर स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा दखल बढ़ गया है। अब वे अपना ज्यादातर समय ऑनलाइन दुनिया में बिताते हैं, जबकि पहले वे बाहर खेलते थे, दोस्तों से मिलते थे और असल दुनिया के अनुभवों से सीखते थे। अति सुरक्षात्मक पालन पोषण, द राइज ऑफ ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग। आजकल माता पिता अपने बच्चों को हर तरह के खतरे और असफलता से बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। उन्हें डर लगता है कि उनके बच्चों को कहीं चोट न लग जाए या वे किसी चीज में पीछे न रह जाएं। इस वजह से वे बच्चों को बहुत ज्यादा नियंत्रित करते हैं और उन्हें खुद से जोखिम लेने और मुश्किलों का सामना करने का मौका नहीं देते। लेखक का मानना है कि ये दोनों बदलाव आपस में जुड़े हुए हैं और इन्होंने मिलकर युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। वे इन दोनों बदलावों को विस्तार से समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे ये बच्चों के विकास और मानसिक बीनस्टार को प्रभावित कर रहे हैं। अध्याय 3, स्क्रीन पर बिताया हुआ बचपन। इस अध्याय में लेखक बचपन के डिजिटलीकरण के नकारात्मक प्रभावों पर विस्तार से बात करते हैं। उनका कहना है कि जब बच्चे अपना ज्यादातर समय स्क्रीन पर बिताते हैं तो उन्हें कई तरह के नुकसान होते हैं। सामाजिक कौशल का विकास बाधित होता है। जब बच्चे आपस में खेलते हैं और मिलते हैं तो वे सामाजिक नियम सीखते हैं, बातचीत करना सीखते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझना सीखते हैं। स्क्रीन पर समय बिताने से उन्हें ये मौके कम मिलते हैं। शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है। बाहर खेलने और दौड़ने भागने से बच्चों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है।
स्क्रीन पर बैठे रहने से मोटापा और दूसरी शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। नींद की समस्या। रात को देर तक स्क्रीन देखने से बच्चों की नींद खराब होती है, जिसका असर उनके मूड और एकाग्रता पर पड़ता है। तुलना और हीन भावना। सोशल मीडिया पर बच्चे अक्सर दूसरों की सजी धजी जिंदगी देखते हैं और अपनी तुलना उनसे करते हैं। इससे उनमें हीन भावना और अकेलापन आ सकता है। उन्हें लगता है कि उनकी अपनी जिंदगी उतनी अच्छी नहीं है। ध्यान भटकना। लगातार नोटिफिकेशन और नई नई चीजों के आने से बच्चों का ध्यान भटकता रहता है और वे किसी एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। लेखक कई अध्ययनों का हवाला देते हुए बताते हैं कि जो बच्चे स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताते हैं, उनमें चिंता और उदासी के लक्षण ज्यादा पाए जाते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि हमें बच्चों के स्क्रीन टाइम को सीमित करने और उन्हें असल दुनिया के अनुभवों से जोड़ने की जरूरत है। अध्याय 4, अति सुरक्षा का जाल। इस अध्याय में लेखक अति सुरक्षात्मक पालन पोषण के नुकसानों पर बात करते हैं। उनका मानना है कि जब माता पिता अपने बच्चों को हर तरह के खतरे से बचाने की कोशिश करते हैं, तो वे अनजाने में उनका नुकसान कर रहे होते हैं। सीखने के मौके कम हो जाते हैं। जब बच्चे खुद से छोटी मोटी मुश्किलों का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो वे मजबूत और आत्मनिर्भर बनते हैं। अति सुरक्षा से उन्हें ये मौके नहीं मिलते। डर और चिंता बढ़ती है। जिन बच्चों को हमेशा बचाया जाता है, वे नई चीजों को करने से डरते हैं और छोटी छोटी असफलताओं से भी बहुत घबरा जाते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। भावनात्मक विकास बाधित होता है। जब बच्चे अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते या उन्हें हमेशा शांत रहने के लिए कहा जाता है, तो उनका भावनात्मक विकास ठीक से नहीं हो पाता। जिम्मेदारी की कमी। जिन बच्चों के सारे काम माता पिता कर देते हैं, वे जिम्मेदारी लेना नहीं सीखते और बड़े होकर उन्हें कई तरह की परेशानियां होती हैं। लेखक बताते हैं कि बच्चों को थोड़ा जोखिम लेने देना और उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का मौका देना बहुत जरूरी है। उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि वे मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और उनसे पार पा सकते हैं। अध्याय 5, सामाजिक तुलना और प्रदर्शन का दबाव। इस अध्याय में लेखक सोशल मीडिया और आधुनिक शिक्षा प्रणाली के उस दबाव की बात करते हैं जो युवाओं पर लगातार बना रहता है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सबसे अच्छी छवि पेश करता है, जिससे दूसरों को लगता है कि उनकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट है। इस तुलना से युवाओं में हीन भावना और ईर्ष्या पैदा होती है। इसके अलावा आजकल शिक्षा और करियर में सफलता पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। बच्चों पर अच्छे नंबर लाने और हर क्षेत्र में आगे रहने का दबाव रहता है। असफलता का डर उन्हें हमेशा सताता रहता है, जिससे उनमें चिंता और तनाव बढ़ता है। लेखक का मानना है कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करने की जरूरत है जहां युवाओं को अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने और गलतियां करने की आजादी मिले। हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि सच्ची खुशी और सफलता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति और संतोष में है। अध्याय 6, पहचान और समुदाय की कमी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि आजकल के युवाओं को अपनी पहचान और समुदाय से जुड़ाव महसूस करने में भी मुश्किल हो रही है। पहले बच्चे अपने परिवार, पड़ोस और स्थानीय समुदायों से गहराई से जुड़े हुए थे। उन्हें यह महसूस होता था कि वे किसी बड़े समूह का हिस्सा हैं और उनकी एक खास पहचान है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर वर्चुअल कनेक्शन बढ़ने से असली दुनिया के रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। युवाओं को यह महसूस हो सकता है कि वे कहीं भी पूरी तरह से फिट नहीं बैठते और उनकी कोई खास पहचान नहीं है। इससे उनमें अकेलापन और असुरक्षा की भावना बढ़ती है। लेखक का सुझाव है कि हमें युवाओं को ऐसे अवसर देने चाहिए जहां वे वास्तविक दुनिया में लोगों से जुड़ सकें, अपनी रुचियों को साझा कर सकें और एक मजबूत समुदाय का हिस्सा महसूस कर सकें। अध्याय 7, स्कूलों की भूमिका। इस अध्याय में लेखक स्कूलों की भूमिका पर विचार करते हैं। उनका मानना है कि स्कूल युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन आजकल
कई स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई और नंबरों पर ही ध्यान दिया जाता है, जबकि बच्चों के भावनात्मक और सामाजिक विकास को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेखक का सुझाव है कि स्कूलों को एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां बच्चे सुरक्षित और समर्थित महसूस करें। उन्हें सामाजिक और भावनात्मक कौशल सिखाने पर भी ध्यान देना चाहिए। स्कूलों में परामर्शदाताओं और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की उपलब्धता होनी चाहिए ताकि जो बच्चे परेशानी में हैं, उन्हें मदद मिल सके। इसके अलावा स्कूलों को बच्चों को जोखिम लेने और गलतियां करने की आजादी देनी चाहिए। उन्हें यह सिखाना चाहिए कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है और इससे सीखा जा सकता है। अध्याय 8, माता पिता क्या कर सकते? इस अध्याय में लेखक माता पिता के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं कि वे अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम को सीमित करें। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम की सीमा तय करें और यह सुनिश्चित करें कि वे हर दिन कुछ समय बिना स्क्रीन के भी बिताएं। बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को रोजाना बाहर खेलने और शारीरिक गतिविधि करने के लिए प्रेरित करें। खुली बातचीत करें। अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उन्हें यह महसूस कराएं कि आप हमेशा उनकी मदद के लिए मौजूद हैं। जोखिम लेने दें। अपने बच्चों को छोटी मोटी जोखिम लेने दें और उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का मौका दें। बिना शर्त प्यार दें। अपने बच्चों को यह महसूस कराएं कि आप उनसे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, चाहे वे सफल हों या असफल। रोल मॉडल बने। खुद भी स्क्रीन का कम इस्तेमाल करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं ताकि आपके बच्चे आपसे सीख सकें। धैर्य रखें। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में समय लगता है। धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें। अध्याय 9, समाज और सरकार की जिम्मेदारी। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की समस्या का समाधान सिर्फ माता-पिता या स्कूलों के स्तर पर ही नहीं हो सकता। इसके लिए पूरे समाज और सरकार को मिलकर काम करना होगा। सरकार को चाहिए कि वह बच्चों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करे और उन्हें आसानी से उपलब्ध कराए। सोशल मीडिया कंपनियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और ऐसे उपाय करने चाहिए जिनसे उनके प्लेटफॉर्म का युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव कम हो। पूरे समाज को बच्चों और किशोरों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहायक रवैया अपनाना चाहिए। हमें एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां वे अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकें और उन्हें यह महसूस हो कि वे अकेले नहीं हैं। अध्याय 10, आशा की किरण। किताब के अंत में लेखक निराशा की बात नहीं करते, बल्कि आशा की किरण दिखाते हैं। उनका मानना है कि अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम अपनी युवा पीढ़ी के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। वे कहते हैं कि हमें बचपन को फिर से वास्तविक दुनिया से जोड़ना होगा। बच्चों को खेलने और जोखिम लेने के मौके देने होंगे और उन्हें यह सिखाना होगा कि वे अपनी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां युवाओं को प्यार, समर्थन और अपनापन मिले। लेखक को उम्मीद है कि यह किताब लोगों को इस महत्वपूर्ण समस्या के बारे में सोचने और कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगी, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सके। निष्कर्ष, कंक्लूजन। द एंशियस जनरेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक किताब है जो आज की युवा पीढ़ी की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर गहरी रोशनी डालती है। जोनाथन हाइट ने बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में उन मुख्य कारणों को समझाया है जिनकी वजह से हमारे बच्चे और किशोर इतनी चिंता और उदासी का शिकार हो रहे हैं। यह किताब सिर्फ समस्याओं को ही नहीं बताती, बल्कि उनके समाधान के लिए भी व्यावहारिक सुझाव देती है। यह माता-पिता, शिक्षक, नीति निर्माता और पूरे समाज के लिए एक जरूरी सबक है कि हमें मिलकर अपने युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए काम करना होगा।
अगर आप भी अपने बच्चों या आसपास के युवाओं की बढ़ती हुई चिंता को लेकर चिंतित हैं, तो यह किताब आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इसमें दी गई बातों को समझकर और उन पर अमल करके हम अपनी युवा पीढ़ी को एक बेहतर और खुशहाल भविष्य दे सकते हैं। धन्यवाद।